Manage your business easily with Khatabook Desktop. Click on the link in the description to start your free trial now. कैफे कॉफी डे का नाम तो आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके 200 शहरों में 1700 से भी ज्यादा आउटलेट्स थे और एक समय में इनका एनुअल टर्नओवर करीब 5200 करोड़ था। जी हाँ, ये बात शुरू हुई 1986 में जब कर्नाटका के चिकमंगलुरु के वीजी सिद्धार्था ने बेंगलुरु में कैफे कॉफी डे यानी कि सीसीडी की शुरुआत की। उन्होंने अपने इस यूनिक बिजनेस आइडिया से 6000 करोड़ रुपए का एसेट बनाया और 2015 में इंडिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी आ गए थे। लेकिन कुछ ही सालों के बाद ये कंपनी मैनेजमेंट और डेट क्राइसिस की वजह से कर्ज में फंस गए और कंपनी को 7000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चलिए हम इस वीडियो में आपको इनकी पूरी कहानी के बारे में बताते हैं, जिससे आप जैसे बिजनेसमैन को बहुत ही कुछ सीखने को मिल सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीसीडी के फाउंडर यानी कि वीजी सिद्धार्था के फैमिली का कर्नाटका के चिकमंगलुरु में कॉफी प्लांटेशन का फैमिली बिजनेस था। लेकिन वीजी को अपने फैमिली के कॉफी बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुंबई जाकर ट्रेडिंग सीखने लगे और ट्रेड करने के पहले अपने फादर से कुछ पैसे भी ले लिए थे। 1987 में वीजी सिद्धार्था ने अपने फादर के पैसों के साथ और बैंक से लोन लेकर 1500 एकड़ जमीन खरीदा और 1992 तक उन्होंने बैंक से लोन लेकर 4000 एकड़ और जमीन खरीद लिया। इस तरह से उनके लोन का सिलसिला भी शुरू हुआ। हाउएवर 1991 में इंडियन इकोनॉमी सुधरने के बाद वीजी ने कॉफी ट्रेडिंग के बिजनेस में अपने कदम रखे और सिर्फ 4 साल बाद ही 1995 में इंडिया के लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टर भी बन गए। इसके बाद उन्होंने कॉफी पाउडर, कॉफी वेंडिंग मशीन और कैफे खोलने का भी प्लान बनाया और 1986 में उन्होंने फ्री वाईफाई, एसी, अच्छे एम्बियंस और अच्छे कस्टमर सर्विस के साथ सीसीडी का पहला आउटलेट बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड में ओपन किया। उन्होंने एक ऐसा कॉफी शॉप चेन बनाया जो सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए पसंदीदा जगह बन गई, जहां लोग फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए भी जाते थे। इसी कॉन्सेप्ट ने इंडियन कस्टमर्स का दिल जीत लिया और इस आइडिया से सीसीडी ने पूरे देश में एकदम धमाल मचा दिया। अब सीसीडी ने तेजी से एक्सपैंड किया और 2000 तक 200 से ज्यादा आउटलेट पूरे इंडिया में खोले। 2014 तक 1400 से ज्यादा आउटलेट्स ओपन किए और लगभग 30,000 कॉफी वेंडिंग मशीन्स पूरे देश में लगा दिए। सीसीडी के सक्सेस के बाद सिद्धार्था ने अलग अलग बिजनेस वेंचर्स जैसे कि वे टू हेल्थ, ग्लोबल विलेज टेक पार्क, सराय रिजॉर्ट, डार्क फॉरेस्ट फर्नीचर जैसे कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई किया। इसके अलावा वीजी सिद्धार्था ने इन्फोसिस, माइंडट्री जैसे बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया और बिजनेस में इतना डाइवर्सिफिकेशन सिद्धार्था के लिए गलत साबित हुआ और यहीं से शुरू हुआ उनका डाउनफॉल। अब आपको तो ये बात पता ही होगी कि बिजनेस ग्रोथ के लिए अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यदि आप भी उन बिजनेस ओनर्स में से हैं जिनका बहुत सारा टाइम इन्वेंट्री मैनेज करने में चला जाता है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। खाता बुक डेस्कटॉप के साथ अब आप अपने इन्वेंट्री को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और यह एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपके साथ साथ चलेगा और आपका टाइम सेव करेगा और आपके बिजनेस प्रॉफिट्स को एकदम दोगुना करने में आपकी मदद करेगा। और आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आपको बस उस लिंक पर क्लिक करना है और आज ही अपना 7 डे फ्री ट्रायल शुरू करना है और खाता बुक डेस्कटॉप से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स को फ्री में एंजॉय करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीजी सिद्धार्था बिजनेस में शिखर तक पहुंचने वाले इंडिया के कुछ गिने चुने लोगों में से ही एक थे। लेकिन जब बिजनेस में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया तो वीजी डेट क्राइसिस में फंस गए और वो अपना बिजनेस संभाल नहीं पाए। 2009 से 2015 के बीच इन्हें लगभग 170 करोड़ रुपए का लॉस हुआ और 2015 तक इनका डेट भी लगभग 5000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका था और 2019 तक आते आते सिद्धार्था को डेट प्रॉब्लम्स ने बुरी तरह घेर लिया। उनका फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ गया और वो सिचुएशन इतना क्रिटिकल हो गया कि इन्होंने एक हार्टफेल्ट लेटर लिखा और सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वीजी सिद्धार्था अपने बिजनेस के वन मैन आर्मी माने जाते थे और उनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग टीम भी नहीं थी, यानी कि उन्होंने अपने बाद लीडरशिप का मौका किसी को भी नहीं दिया, जिसकी वजह से बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अब प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था
और वीजी को एक्सपेंशन भी करना था, जिसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया और अपने शेयर बेचना शुरू कर दिए। अब जब कहीं से पैसा नहीं आया तो कंपनी का आईपीओ भी निकाल दिया और उसमें से उनके दोस्त नंदन नीलेकनी, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों ने 100 करोड़ रुपए लगा दिए। लेकिन आईपीओ से आए सभी पैसों को डेट रीपे करने में ही लगा दिया गया और इस तरह से कंपनी पूरी तरह लॉस में चली गई। अब वीजी सिद्धार्था के सुसाइड के बाद उनकी वाइफ मालविका हेगड़े ने कंपनी की बागडोर अब संभाल ली और उन्होंने अपने स्मार्ट वर्क, मेहनत और लगन से सबसे पहले डेट रीपे करने का प्लान बनाया और कंपनी के डेट को 7,000 करोड़ रुपयों से 1,700 करोड़ किया। इसके लिए उन्होंने कुछ की चेंजेस किए, जैसे कि बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और इन्वेस्टर्स से पैसे लिए। अगला, उन्होंने कंपनी के यूजलेस एसेट और कुछ अननेसेसरी ऑपरेशंस बंद करवा दिए और जिससे कंपनी की कॉस्ट कम हो गई। और इसी तरह से मालविका हेगड़े ने कंपनी को कुछ हद तक पटरी पर वापस खड़ा किया। तो अब इस पूरे इंसिडेंट से हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहला लेसन ये है कि अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो दूसरों से अलग करना होगा और खुद का ब्रांड बनाना होगा। और दूसरा लेसन ये है कि डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन जरूरी है, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से। ओवर एक्सपेंशन भी कभी कभी रिस्क बढ़ा सकती है। और तीसरा लेसन ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और डेट मैनेजमेंट एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत ही जरूरी है। एक छोटे से बिजनेस से लेके बड़े एंटरप्राइज के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और आखिरी लेसन ये है कि लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग टीम बनाना एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। लीडरशिप ही कंपनी की बैकबोन होती है। अब अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर है तो इन लेसन्स को याद रखकर अपने बिजनेस में डेट और मैनेजमेंट क्राइसिस से बच सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्ते।